हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो देखो सबसे पहले मान लीजिए आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 और बोला जाए इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो आपको बताया गया है x की पावर n वाला एक फार्मूला है ना, जो कि क्या होता है nx n-1, यही होता है डिफ्रेंशिएट होने के बाद। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, यानी x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 5x रेज टू दी पावर 4। ओके, मैं इसे छोटे छोटे एग्जांपल्स लूँगा और एक्सप्लेन करूँगा सारे टाइप्स की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट। ओके, मान लीजिए आपको दे दे x की पावर 1.4 और बोले इसे डिफ्रेंशिएट करो, तो आप करेंगे क्या, 1.4 लिखा, जो कुछ भी पावर है वो आगे आ जाएगी और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से क्या हो गया 1.4 x रेज टू द पावर 0.4 है ना, 1.4 माइनस 1 यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई सी भी पावर हो, अपने को सोचना नहीं, कोई सी भी पावर हो वो आगे आएगी है ना, n कहाँ जाएगा, आगे आएगा और ऊपर से एक कम कर देना, दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल। स्क्वायर रूट x इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो देखो ये लिखा अपन ने। सबसे पहले तो ये समझते हैं स्क्वायर रूट एक्स का क्या मतलब है। तो स्क्वायर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू दी पावर हाफ। अगर अंडर रूट लगा है उसका मतलब कितनी पावर, हाफ। तो हाफ आगे आएगा और एक कम हो जाएगा। अब हाफ तो यहाँ आगे आ चुका है, बाकी हाफ -1 कितना होगा, माइनस हाफ होगा। अब माइनस अगर पावर होती तो आपको ही पता है बहुत अच्छे से वो नीचे चल के जाके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। और क्या आ गया अपना 1/2 x रेज टू दी पावर हाफ, और x रेज टू दी पावर हाफ का मतलब है रूट x, स्क्वायर रूट x। बात समझ में आई। मान लीजिए मैं कह दूँ डिफ्रेंशिएट करो x इस क्यूब रूट x को, इसको क्यूब रूट x को, तो आप ऐसा लिख लेंगे सिंपली क्यूब रूट x। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने से पहले क्यूब रूट x का एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको लिखते हैं। तो क्यूब रूट x का मीनिंग होता है कि जो कुछ भी लिखा ना क्यूब रूट के अंदर उसकी पावर 1/3 लग जाती है, उसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक, अब फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला क्या है, 1/3 आगे आ जाएगा और 1/3 -1 हो जाएगा। तो क्या बच गया 1/3, 1/3 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2/3। छोड़ दीजिए यहीं पर, दिस इज़ ऑल एनफ। हाँ, इसको चाहें तो आप और आगे भी लिख सकते हैं, वो डिवाइड में ले जाके और जैसा चाहें लिख सकते हैं। आप इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, देखिए माइनस पावर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, पॉजिटिव में हो गया। वो आपकी इच्छा है और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। 1। अब देखिए क्यूब रूट का मतलब ये 1/3 का मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट हुआ ना, और 2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दे दूँ मैं ऐसा x² और क्यूब रूट ऑफ x²। इसमें क्या करेंगे आप, वही काम करेंगे अगेन। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि एक्चुअल में क्या है। तो x² लगा हुआ है और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। तो क्या हो जाएगा x रेज टू दी पावर 2/3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 2/3 और एक पावर कम कर देनी है, क्या आ जाएगा -1/3। ठीक है, इसको आप चाहें तो अगेन पॉजिटिव में कर लें और जो कुछ भी है वो चाहे तो आप कर सकते हैं। अगला मान लीजिए आपको दे दे प्रॉब्लम इस तरीके की 10x²। तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्योर x पावर n के फॉर्मेट का पढ़ लिया। अभी क्या आ गया यहाँ पर, एक कांस्टेंट भी आ गया साथ के साथ। तो आपको बताया था मैंने कि जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, ऐसा कुछ अगर मान लीजिए होता है केस कि कांस्टेंट आ जाए और फंक्शन हो, तो फंक्शन को तो डिफ्रेंशिएट करेंगे लेकिन कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन। 10x² है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, 10 को बाहर ले लिया, अब क्या बचा, x² बचा। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। चलिए 10, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम, तो कितना हो गया बेटा 20x। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ही कुछ मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि डिफ्रेंशिएट करो 10 रूट x को, किसको डिफ्रेंशिएट करो
10√x को, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है, ये आप सिंबल लगा देंगे। अब 10 को बाहर ले लेंगे, क्या बचा, √x बचा। अभी मैंने डिफ्रेंशिएट किया नहीं है, ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो √x का मतलब क्या, पावर हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा और हाफ में से 1 कम हो जाएगा। कितना आ गया, 2 5 = 10, हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, -½ यानी 5/√x। बात समझ में आई। नेक्स्ट मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो, लाइक ऐसा दे दे आपको कुछ 0 + 2x + 6x² - 3x³, ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या बताया था कि सभी टर्म्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर बीच में पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव लगा देंगे, नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव लगा देंगे। लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस। तो पहले तो 0 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब उसके ऊपर लगाएंगे ऑपरेटर, फिर 2x के ऊपर लगाएंगे, फिर जो कुछ भी लिखा है अलग अलग सबके ऊपर लगा देते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं कि सबके ऊपर अलग अलग लगाया जाए, आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं। फिजिक्स में ऐसा कुछ स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं वहाँ पर उतना, ठीक है ना। मतलब आप इस लाइन को ना लिख के आप चाहें तो सीधा इस वाली लाइन को एज्यूम करते हो, मतलब यहाँ पर लिख दें कि मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ऐसा मतलब ऐसा लिख दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद से आप चाहें तो सीधा आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस हो गया उतना तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, नो इशू। तो 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा x, और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। चलिए 6 बाहर आ जाएगा और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x। 3 बाहर आ जाएगा और x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x²। तो क्या आ गया 2 12x - 9x²। सो दिस इज द आंसर आफ्टर द डिफ्रेंशिएशन। ओके, मान लीजिए आपको ऐसा कह दे डिफ्रेंशिएट √x + 1/√x। 2 टर्म्स हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ऐसा अलग अलग कर लेंगे। अब देखिए √x का मतलब क्या है वो आपको पता है, पावर कितनी लगा देनी है, हाफ। अब ये डिवाइड में है तो यानी कितनी पावर लग जाएगी ऊपर जाके, -½ यानी -1/2। बात समझ में आई। तो पहले तो इसको मैं हाफ पावर में चेंज कर लेता हूँ, x⁻½ और ये हो जाएगा x⁻⁻²। ओके, अब कुछ नहीं करना है, x⁻n वाला फार्मूला लगाना है और फटाफट सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हाफ तो आगे आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। यहाँ पर -½ आगे आ जाएगा और एक कम करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। -½ में से -1 करेंगे तो कितना होगा, -3/2 होगा। ओके, अब यहाँ पूरे में से हाफ कॉमन है, वो कॉमन ले लिया। यहाँ पर x⁻⁻½ का मतलब 1/√x हो गया, x⁻½ है ना, माइनस के साथ क्या हो जाएगा 1/√x। और यहाँ पर जो x⁻−3/2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, इसका मतलब हो गया कि √x⁻3। ठीक, नीचे चला जाएगा क्योंकि माइनस है। तो इस तरीके से आप चाहें जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ईजिली। ठीक है, यहाँ पर चाहें तो आप √x भी कॉमन ले सकते हैं और थोड़ा अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसे जरूरी नहीं कि हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना पड़े, हो सकता है अलग क्वांटिटी हो उसके रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा हो। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ डिफ्रेंशिएट 2t³ + 3 ओके, मान लीजिए मैं ये बोलूँ, है ना, 2t² मान लेता हूँ फिलहाल मैं यहाँ पर, जो वर्कशीट दी मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चल रहा हूँ। तो 2t² + 3 मान लेता हूँ। इसको बोला जा रहा है t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर कि ना इसको अपन अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं, ना तो अपन इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता t⁵ और इसको डिफ्रेंशिएट करना होता तो ये हो जाता 5t⁴, ठीक है ना। अगर t⁵ + t⁴ अलग अलग होता तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर पावर पूरे पे लगी हुई है तो इसका ऐसा नहीं कर सकते कि इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, फिर पावर लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा वो वाली बात जो मैंने बताई थी कि मतलब अंदर जो चीज़ है वो कुछ और है ना। तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, कभी कभी 3 बार करना पड़ सकता है। चेन रूल आपको बताया था मैंने, चेन रूल वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। तो इस वाली चीज़ को जो कुछ भी अंदर है ना ब्रैकेट के, उसको अपन टी की तरीके से ट्रीट करेंगे। ऐसा मानेंगे पूरा टी है, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये 3 आगे आएगा और जो कुछ भी है, जो कुछ भी लिखा है उसके पास से 1 पावर कम हो जाएगी, ठीक। लेकिन अब ये टी तो था नहीं, अपन ने इसको माना था, तो इस चीज़ को जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर था उस चीज़ को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आई बात? जिसको अपन ने माना था ना उस चीज़ को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे पावर 3 वापस से मत लगा देना यहाँ पर। चलो ये क्या हो गया, 3t 2t स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वो रूल लग जाएगा, प्लस बीच में प्लस साइन आ रहा है, अलग अलग कर लेंगे। 2 आगे आ जाएगा डिफरेंशिएट जब करेंगे, t स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा और 1 पावर कम हो जाएगी, और 3 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 - 1 कितना हो गया, 1 बचेगा t, और ये अंदर में है 2t स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। सो विल गेट 12t 2t स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। बात क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए मैं आपसे कहूँ डिफ्रेंशिएट कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को, है ना। यहाँ पर भी मैं वो चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। इसमें भी एक देखो क्या है ना, इसको अगर अपन लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 होल पावर हाफ। अब यहाँ पर भी क्या है, होल पावर हाफ जो लगी हुई है ना, जिसके ऊपर लगी हुई वो कोई x नहीं है, ये कुछ और है। वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है। तो इस पूरे को अपन x ट्रीट करेंगे स्टार्टिंग में। तो डिफ्रेंशिएशन अगर करना पड़े तो क्या होगा, देखो तो सबसे पहले इसको x ट्रीट करेंगे पूरा, तो हाफ आगे आएगा और जो कुछ भी लिखा था उसकी पावर 1 कम हो जाएगी। अब चूंकि ये x नहीं था तो इस चीज को क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आई? यहां पर पावर हाफ नहीं लगाना, ठीक है ना, हाफ। अब हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो 2 आ जाएगा आगे, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा 2x, और 5 आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 और ये प्लस 5, तो 4x प्लस 5 ये हो गया ऊपर में, और ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा अंडर रूट के साथ, और ये 2 है तो 2 लगा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दे प्रॉब्लम ऐसी, e रेज़ टू द पावर 5x प्लस 4, इस तरीके की। अब इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो e का जो पावर x है ना, अगर ऐसा है सिंपल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर e पावर x नहीं है बल्कि कुछ और लिख दिया। वो क्या लिख दिया, 5x प्लस 4 कर दिया है। तो 5x प्लस 4 अगर कर दिया है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आप ऐसा लिख लो इसको कि भाई हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब आपको क्या बताया है कि जो कुछ भी लिखा है उसको फॉर एन इंस्टेंट x मान लो। क्या मान लो, x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही होगा। फार्मूला क्या कहता है, जो कुछ भी होता है वही होता है, मतलब e की पावर x में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम। तो e रेज़ टू द पावर 5x प्लस 4 का भी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e रेज़ टू द पावर 5x प्लस 4। लेकिन बात ये है कि ये चीज़ x नहीं है, इसको आपने माना था, तो इस चीज़ को दोबारा डिफरेंशिएट करो। यही है चेन रूल, जिसका प्रूफ मैं समझाया हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़बरदस्ती रट्टा मरवा रहा हूँ, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो जिस चीज़ को आपने माना था उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 5 आगे आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 e रेज़ टू द पावर 5x प्लस 4। ओके, जितने डिफरेंशिएशन में करवा रहा हूँ सारे के सारे फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज़ होंगे थोड़े बहुत ही,
है ना। ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर एक ही जगह ही हो जाएंगे, धीरे धीरे चैप्टर में, हर एक चैप्टर में थोड़े थोड़े आते रहेंगे ये, तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मान लीजिए आपको दे देता हूँ मैं ऐसा, log 2x + 5 विद बेस e। तो log x का डिफ्रेंसिएशन विद बेस e आपको मैंने बताया है वो होता है 1/x, ठीक। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना, राइट। तो ddx ऑफ log 2x + 5 विद बेस e क्या होगा, इस वाले हिस्से को जो कि नहीं है x मान लेंगे x है। अब जो फार्मूला कहता है वो क्या कहता है, 1/x हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है भाई 1/x हो जाएगा। हमारा x क्या है यहाँ पर बेसिकली इस समय 2x + 5 है, लेकिन ये था नहीं, इसको आपने माना है, तो आप इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मान लो ये चीज़ जो दोबारा डिफ्रेंशिएट करें उसके बाद भी प्रॉब्लम हो जाए ना, कुछ ऐसा सीन आ जाए कि फिर से करना पड़े, तो फिर से करेंगे आप एक बार और। मैं एक एग्जांपल अभी और लूँगा, तो ये तो पहले कर लेते हैं, 2x + 5 और 2 आगे आ जाएगा, x का 1 और 5 का 0, तो ये हो गया 2 / 2x + 5। ओके, अभी मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता मैं, log x + 3 होल स्क्वायर प्लस 2x + 5 विद बेस e। अब बोलता है इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आप बोलते सर अपन को क्या करना है, इस पूरे को log मान लेना है, पूरे को क्या मान लेना है, सॉरी x मान लेना है, पूरे को क्या मान लेना है, x। अभी रुक जाओ, पहले इसको लिख देते हैं। अगर आपने उस पूरे को x मान लिया है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, और यहाँ पर x का मतलब क्या है, ये चीज़ है जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वो x नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दोबारा से क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हमने लगा दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, ओपन करने की जरूरत नहीं है, सॉरी इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर क्या गया, दो टर्म आ गए। अब डिफरेंशियल का यहाँ पर क्या लगेगा, रूल लगेगा कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा और एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले तो लगाओ बिग ब्रैकेट, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब ये देखो x नहीं है, ये है x + 3 और उसकी पावर लगी हुई है, तो x + 3 को हम x मान लेंगे और 2 आगे लगाकर इसकी एक पावर कम कर देंगे। फिर उसके बाद से जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप समझ में आया, चेन रूल चलता रहेगा तब तक जब तक कि आप एकदम बिल्कुल बेसिक पर नहीं पहुंच जाते हैं जहां पर आप शुरू किए थे। मतलब आप मेन फार्मूले तक जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक चेन रूल चलता रहेगा। जैसे इसकी बात करें, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया ना, यहाँ पर ये वाला हिस्सा बच्चा भी कर देंगे अगली लाइन में, तो ये वाला हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो 2x + 5 एकदम बेसिक पे चला गया। अब ये 2 आगे आया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, कंप्लीट हो गया, 5 का 0 खत्म हो गया ये। अब इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया 2 - 1 1, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, और 3 का डिफरेंशिएशन 0, 1 + 0 कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 कॉमन ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी है वो चीज़ अलग बात है। तो समझ में आई बात, क्या करना होता है, चेन रूल अप्लाई करना होता है अगेन एंड अगेन, जब तक कि आप बेसिक फार्मूले तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब तक आप लेट करते रहेंगे ना कि यार मैं इसको x मान रहा हूँ, तब तक आपको अगेन एंड अगेन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ डिफ्रेंशिएट t एंड देन इनटू √of t + 2 विद रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना, और फंक्शन भी t का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर दो फंक्शन आ गए हैं, तो आपको फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल का, कि ऐसा कुछ आपको बताया गया है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जो डैश डैश लगा दे रहा हूँ उसका मतलब ये है कि वो डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है ना, चाहे डैश डैश लगा दो या फिर पूरा ऐसे लिख के दिखा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख लिया, और फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैं यहाँ पर t लिख रहा हूँ, और ये रहा दूसरा फंक्शन। फिर प्लस दूसरा फंक्शन लिखेंगे,
और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो टी तो एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर रूट है जिसका मतलब होता है पावर हाफ, तो हाफ आगे आएगी और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी। अब ये टी तो था नहीं, तो इसको दोबारा करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, टी नहीं है बल्कि क्या है, t+2 है, तो इसको दोबारा करेंगे। चेन रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। चलिए अब इस वाले हिस्से पर आ जाइए। स्क्वायर रूट t+2 है, लिख लिया, और t का डिफ्रेंसिएशन 1। तो ये क्या हो गया भाई साहब, t यहाँ पर हाफ -1 क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा, तो अंडर रूट नीचे चला जाएगा और 2 लगा हुआ था, 2 लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो t का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और 2 का 0, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, यही बचा है बस, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कह दिया जाए t+7 पावर 5 एंड 2t+3 पावर 3 को डिफ्रेंशिएट करें। तो एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। तो पहले तो अपन लिख लेंगे फर्स्ट फंक्शन क्या है, फिर दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। t के रिस्पेक्ट में बात हो रही है इसलिए मैं t लगा रहा हूँ नीचे, ध्यान में रहे। प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेना है और पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक। अब देखिए, अब ये जो t+7 पावर 5, इसको तो कुछ नहीं करना है, बाहर साइड में बिल्कुल ऐसे ही रहेगा ये। तो इस वाले को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले को कुछ लेट कर लेंगे और जो बेसिक फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। 3 - 1। अब जिसको हमने लेट किया था वो t तो नहीं है, वो है 2t+3, राइट। तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी में तुरंत मल्टीप्लाई के साथ, है ना, प्लस नहीं लगाना यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई चलेगा चेन रूल में। प्लस 2t+3 पावर 3 इंटू आगे क्या है, t+7 पावर 5, तो 5 आगे आ जाएगा, t+7 में 5 की पावर में से जो है एक कम हो जाएगा। अब ये प्योर t तो है नहीं, क्या है, t+7 है, इसलिए इसको एक बार और कर देंगे डिफ्रेंशिएट। थ्री आगे लिख लेता हूँ, 2t+3, 3 - 1 2 आ जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा जो बचा हुआ हिस्सा डिफ्रेंशिएशन का, इसको देखते हैं। 2 आगे आ जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक। ये ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया मामला। प्लस 2t+3 होल पावर क्यूब होल पावर 3 इंटू 5 t+7 पावर 4। बात करें अगर t+7 की, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 और 7 का 0, क्योंकि 7 एक कांस्टेंट है, तो 1 + 0 1 होता है, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो फाइनलाइज हो गया, क्या हो गया, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6। ठीक। अब यहाँ पर जो कॉमन, उसको आप कॉमन ले सकते हैं, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना आराम से। देखो t+7 पावर 4 है, यहाँ पर t+7 पावर 5 है, यानी t+7 पावर 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 2t+3 का क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर, यानी 2t+3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो वो आप कॉमन ले सकते हैं, चलो ले लेता हूँ मैं कॉमन। तो t+7 रेज़ टू द पावर 4 कॉमन लिया, और 2t+3 रेज़ टू द पावर स्क्वायर कॉमन लिया। यहाँ पर बच जाएगा 6t+7, और यहाँ पर बच जाएगा 5 2t+3। फिर इसको मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक ब्रैकेट बन जाएगा वो। मान लीजिए आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाए, 1 + x डिवाइड बाई 1 - x, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको एक डिवाइड रूल बताया गया है, लाइक ddx ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर वाला। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं भाई, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, बात याद है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस लगाते हैं बीच में न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। f1 f2 के फॉर्म में लिखा होगा मैंने शायद पहले, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये डिवाइड वाला है, तो डिवाइड वाला फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए।
पहले तो लिख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। वो इन्होंने कहा कि इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करो, अपन ने सिंबल लगा दिया डिफ्रेंशिएशन का। अब रूल अप्लाई कर देते हैं, जो फार्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। अब दूसरा, डिनोमिनेटर को यहाँ लिखा और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर को लिखा और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया। ठीक, अब आएगी बात डिफ्रेंशिएशन को लीड करने की, जो फार्मूला उसके ऊपर 1 by 1 लगाने की। ये तो क्या फार्मूला जो मेन था वो लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब जो बेसिक फार्मूला वो बच गया है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, माइनस लगाओ माइनस 1 प्लस एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस तो रहेगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, और इसका तो कुछ करना नहीं है, जैसा लिखा वैसा लिख दिया 1 माइनस एक्स। अब ये देखिए माइनस आ चुका है, ठीक है ना, माइनस 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 प्लस, और ये क्या 1 प्लस एक्स, क्या हो गया x से x कट गया, तो ये आ गया डिफ्रेंशिएशन, फाइनलाइज हो गया। इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो 1 प्लस एक्स लिख दें और 1 माइनस एक्स नीचे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा पावर -1, और चाहे तो आप प्रोडक्ट रूल लगा लें और सेम आंसर आएगा, कुछ भी डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। मान लीजिए आपको दे दिया जाए प्रॉब्लम ऐसी, √x डिवाइड बाई 1 प्लस √x, ठीक है ना, ddx। अब आपसे बोला जाए डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो आप पहले क्या करेंगे भाई साहब, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया है ना, डिनोमिनेटर यहाँ लगाया, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब न्यूमरेटर लगाया और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक, अब देखो डिफ्रेंशिएशन के सारे रूल अब आपको लगभग पता ही है, फटाफट करते हैं। 1 प्लस √x, ठीक, और अंडर √x जो है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/2 डिवाइड बाई √x, है ना। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार बता चुका हूँ, ये √x को एज इट इज़ छोड़ा, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0, और √x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है -1/2, और √x नीचे आ जाता है। इसका कुछ नहीं करना है, और इसका ओपन करने की जरूरत नहीं है। इसकी बात करते हैं, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, √x, चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरीके से कि पहले इधर देखते हैं, माइनस माइनस क्या है प्लस, और √x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर क्या बच रहा है -1/2। ओके, तो ये हो गया 1 प्लस √x डिवाइड बाई 2√x माइनस के साथ, और यहाँ पर जो है मामला ऐसा है, √x लगा ही रहने दो, छोड़ो, माइनस माइनस प्लस 2√x, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2√x नीचे आ जाएगा, पूरा बेस बराबर है, और ऊपर क्या बचेगा माइनस, और ये भी माइनस, फिर ये प्लस, ये कट जाएगा, क्या बचेगा -1। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए tan x² को डिफ्रेंशिएट करो। चेन रूल आपको बहुत ध्यान में रखना, चेन रूल बार बार यूज होगा। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या बताया था मैंने, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन बताया था sec² x, लेकिन यहाँ पर x नहीं x² है, उसको लगा दिया आपने। अब आपने इस चीज़ को क्या मान के डिफ्रेंशिएट किया, x मान के डिफ्रेंशिएट किया ना, उस चीज़ को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक, ये हो गया sec² x² दोनों ही। अब x² का डिफ्रेंशिएशन क्या 2x, तो आंसर हो गया हमारा 2x sec² x²। बात समझ में आई? चलिए मान लीजिए आपको कह दे डिफ्रेंशिएट करो sin 2x को, कैसे को डिफ्रेंशिएट करो, sin 2x को डिफ्रेंशिएट करो। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या बताया था, cos में हो जाता है साइन, जो कुछ भी लिखा वो लिख दो। अब ये x तो है नहीं, आपने इसको x मान के कर दिया cos x, लेकिन x है नहीं ये चीज़, इसको दोबारा कर देंगे। ठीक, 2 आगे आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और cos 2x बचा हुआ जो भी, तो 2 cos 2x। ठीक है, मान लीजिए आपको कह दिया जाए डिफ्रेंशिएट करो tan x⁻⁻1, तो वही है, tan का डिफ्रेंशिएशन क्या था sec² x, और x ना हो कि यहाँ पर क्या x⁻⁻1 है, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। ठीक, sec² x⁻⁻1, अब इसमें क्या होगा, -1 तो आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी।
तो सेक स्क्वायर एक्स की पावर -1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा और एक पावर जो कम हुई है वो नीचे हो जाएगा पूरा मामला, एक्स की पावर 2। यही तो मान लीजिए आपसे कह दिया जाए साइन 5x प्लस कॉस 6x को डिफ्रेंशिएट करो, तो भाई साइन का हो जाएगा क्या, कॉस 5x, और इस चीज़ को दोबारा कर देंगे। फिर कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, फिर इस चीज़ को दोबारा कर देंगे। ठीक है, तो कॉस 5x तो ये हो गया, और 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो 5 तो हो जाएगा आगे आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो मामला खत्म हुई। साइन 6x, 6 तो आगे आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ऐसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस x, इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, इसमें थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, फिर कोई फार्मूला लगाइए। जैसे मान लो मैं इसको कर देता हूँ, साइन x को कर देता हूँ 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अभी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया मैंने। और इसको कॉस x को मैं कर देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस x/2 से एक कॉस x/2 कट गया, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ठीक, अब डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं। एक तो ये तरीका रहा, चाहे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा के फिर कर दो, या फिर चाहे डायरेक्ट कर देंगे अब तो भी वही आंसर आएगा। तो tan x/2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan का क्या बताया मैंने, सेक स्क्वायर, राइट। अब x/2 को दोबारा करेंगे, x/2 को जो दोबारा करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आप इसको उससे करते ना डिवाइड रूल से, तो भी यही चीज़ आती है। फाइनली करके दिखाता हूँ मैं, देखो हाफ सेक स्क्वायर x/2 आएगा, साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस x। तो क्या करना अपने को, पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है। ठीक, फिर दूसरा क्या करना है भाई, डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, माइनस के साथ न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे नहीं किया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स। अगला क्या है यहाँ पर, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ओके, अब ये मल्टीप्लाई कर लो पूरा, तो हो जाएगा कॉस एक्स, और ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, बोलो 1 प्लस कॉस एक्स, और ये 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स, एक बार बचेगा। कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1। कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला याद है ना, वही फार्मूला लगा रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। अब ये 1 कट गया, माइनस प्लस था, अब क्या बचा हाफ, और ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, वही चीज़ आ गई। ठीक है ना, तो कैसे भी कर लो, ऐसे ही बहुत सारे मतलब बन जाएंगे, वही सेम रूल्स हैं, सेम स्टेप्स हैं। चेन रूल आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, e⁻⁴ sin x में बोल दो डिफ्रेंशिएट करो। तो सबसे पहले तो e को देखो आप, e को देखेंगे आप, तो e का डिफरेंशिएशन सेम होता है, कोई चेंज नहीं, तो कोई चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पर। लेकिन ये x नहीं है तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या आप बेसिक फार्मूले पर पहुँच गए? यस, हम बेसिक फार्मूले पर पहुँच गए, हम डायरेक्ट फार्मूले पर पहुँच गए। अब और डिफ्रेंशिएट दोबारा करने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, बस खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप कोई सा भी डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा एक अलग टाइप की प्रॉब्लम, मान लो आपको ऐसे दे दे कि x² प्लस 5x प्लस 2 है, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, x = 3 पर। मतलब इसको पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर उसी में x = 3 पुट कर देना है। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, 5 आगे x का 1, 2 का 0। अब इसमें क्या पुट कर देना है अपने को, 3 पुट कर देना, हो जाएगा 2 × 3 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है ना, अपने फिजिक्स में बहुत आती है। सिंपल ही आता है अपने फिजिक्स में, ज़्यादातर तो डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना सिंपल ही आते हैं। लाइक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी
और उसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसमें पुट कर दिया कुछ वैल्यू और नई वैल्यू निकलती है। इस तरीके से अपने को करना होता है। करेंगे जल्दी। काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन में स्पीड कैलकुलेशन करना होता है तो डिफ्रेंशिएट करके ही किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके का दे दे आपको क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t, और फिर बोले कि कैलकुलेट करो y की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो ये निकाल लो आप t के रिस्पेक्ट में। तो cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन होता है। ध्यान में a मैंने बाहर ले लिया था, cos का माइनस साइन होता है इसलिए माइनस लगा दिया। y का भी निकाल लो, b बाहर ले लिया और साइन का क्या होता है, cos होता है। तो अपने को क्या निकालना है, dy ओवर dx। ठीक है ना, तो dy ओवर dx करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखो b cos t डिवाइड बाई माइनस a sin t, तो क्या आ गया, माइनस b ओवर a cot t, यही तो आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो अपने को दिखाना है कि डी वाई डी एक्स और डी एक्स डी वाई 1 होगा। ऐसे दिख ही रहा है, ये कट जाएगा और 1 हो जाएगा, हालांकि काट के नहीं दिखाना है, ये कटता नहीं है। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करना है अपने को, एक बार y को विद रिस्पेक्ट टू x और एक बार x को विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसी चीज़ को देखेंगे अपन, इस पूरे इक्वेशन को एक बार पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे 3 आगे आएगा और इसकी एक पावर कम, यहाँ पर क्या होगा 2 आगे आएगा और एक पावर कम, लेकिन ये x नहीं है, राइट। तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और 1 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी डी वाई डी एक्स कितना हो गया 3x स्क्वायर बाई 2y, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है अपने को, y के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट करो। पूरी इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, लेकिन ये चीज़ y नहीं है इसलिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान में रहे, मैं अब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ इसलिए y नीचे लिख रहा हूँ। y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ये चीज़ y है इसलिए दोबारा करने की और ज़रूरत नहीं है। कर देंगे तो क्या होगा, फिर वही बात हो जाएगी, 1 हो जाएगा ना, तो कोई मतलब नहीं है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए dx dy क्या हो जाएगा, 2y इधर आएगा तो माइनस 2y और नीचे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन को जरा देखो ध्यान से, ये बीच में प्लस था, मैंने क्या किया इस चीज़ को इधर लेकर आया हूँ तो माइनस हो जाएगा ये, तो सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है ना, अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिलना है भाई साहब, 1 ही मिलना है। ठीक है ना, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। 2y कट जाएगा, 3x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस। मान लीजिए आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2, ऐसा कुछ, और आपसे बोल रहा है कैलकुलेट dy dx क्या होगा। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहले तो इन दोनों को जो फंक्शन जिसके फॉर्म में है ना, ये डायरेक्ट किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में, उसके फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो 2 आगे जाएगा तो जाएगा 4t स्क्वायर, 4t है ना, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, 2 है पहले से, 2 आगे आया, एक पावर कम, हाँ 4t सॉरी वही होगा, और dy ओवर dt 3, यहाँ पर पहले से 2 आगे आएगा, एक पावर कम और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये होगा 40 और ये हो गया हमारे पास 60, 40 60 है 100। चलो dy बाई डी एक्स करना है अपने को, तो dy वाला पोर्शन ऊपर यानी 60 ऊपर और 40 नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 2 2 4, 3/2 यानी 1.5, 100 नहीं भाई साहब 1.5 हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच इट्स पेरीमीटर इंक्रीजिंग। समझो बात को जरा, कोई स्क्वायर है, उसकी जो साइड है ना बढ़ रही है, ठीक है ना, 0.2 सेंटीमीटर बढ़ गई चारों तरफ से, ठीक है ना, 0.2 सेंटीमीटर क्या हो गई, बढ़ गई चारों तरफ से एक सेकंड में। फिर अगले सेकंड में 0.2 सेंटीमीटर उसकी साइड और बढ़ गई, फिर अगले सेकंड में 0.2 सेंटीमीटर और बढ़ गई, तो उसका जो पेरीमीटर वो भी बढ़ रहा है। तो पेरीमीटर कितने रेट से बढ़ रहा है वो अपने को बताना है।
तो देखो भाई साहब, मान लेते हैं उसकी साइड है कुछ x, कितनी है x, तो dx/dt हमको दे दिया है 0.2 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड, कि x में चेंज हो रहा है, वो किस हिसाब से हो रहा है चेंज, 0.2 सेंटीमीटर का हो रहा है, कितने देर में, 1 सेकेंड में। अच्छा, पेरीमीटर का फार्मूला बताओ मुझको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ दिस साइड। पेरीमीटर में चेंज, पी मतलब पेरीमीटर यहाँ पर, ठीक है ना, पेरीमीटर में चेंज समय के साथ, t के साथ क्या होगा, 4 तो बाहर आ जाएगा और x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब ये चीज़ क्या है, उसकी साइड में चेंज है, उसकी साइड में कितना चेंज हो रहा है पर सेकेंड वो है, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, तो 4 × 0.2 यानी 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई सर्कल है, मान लीजिए क्वेश्चन और दे रहा हूँ, कोई सर्कल है जिसका पेरीमीटर है 2πr के अकॉर्डिंग, सर्कल का 2πr ही होता है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है विद रेट 0.2 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हमको ये बताना है कितनी देर में 6 सेंटीमीटर वाले रेडियस का सर्कल जो है पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है ना, बड़ा सा। अब उसकी रेडियस क्या हो गई, होना शुरू हो गई 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। तो कितनी देर में ये पूरा का पूरा जो है सर्कल ख़त्म हो गया, एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना, अपने को ये बताना है। तो कुछ नहीं है, ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा ही है कि भाई 6 सेंटीमीटर ये है और dr/dt दिया हुआ है, तो बस निकाल लेना, ये तो 6 से डिवाइड करके, बस 6 सेंटीमीटर टोटल है, 0.2 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में हुआ, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इससे कर लो, ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, 30 सेकेंड्स है ना, 30 सेकेंड्स, ठीक, ये तो 30 सेकेंड्स हो गया। कोई बबल है मान लेते हैं, और उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ये क्वेश्चन है, कोई बबल है और उसकी रेडियस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है, तो हमको ये बताना है कि उसका वॉल्यूम कितने रेट से इंक्रीज करेगा अगर किसी समय बबल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है। फिर से सुनिए, कोई बबल है, किसी समय 2 सेंटीमीटर का है, ठीक, और उस समय उसकी रेडियस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है, तो उसका वॉल्यूम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा होगा, तो बताना हमको। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3πr³। तो वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है, रेडियस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 4/3π तो आ जाएगा बाहर, r³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r², ठीक है ना, और dr/dt, ठीक है ना, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर r लिखा हुआ है जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन ये t नहीं है ना, इसलिए इसको दोबारा किया गया, ध्यान में रहे, इसलिए इसको दोबारा किया यहाँ पर। तो 3 तो कट गया, 4π ये बचा, r की वैल्यू हमको बोला है वो 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, और dr/dt दिया हुआ है 0.1, सॉल्व करेंगे और आ जाएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, ठीक है ना। ए कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट, मान लीजिए कोई क्वेश्चन उसमें बोल रहा है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, जर्नी अपनी स्टार्ट करती रेस्ट से, अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, कोई सीधा रास्ता उसके ऊपर चलती है, और जो कार डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, कार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो टाइम के ऊपर इस तरीके से डिपेंड हो रही है, डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, और कैसे डिपेंड हो रही है, 4t² के साथ डिपेंड हो रही है। तो अपने को ये बताना है कि जब टाइम 2 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड जब हो जाएगा तो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, या फिर कार की स्पीड क्या होगी, सॉरी कार की स्पीड क्या होगी, अपने से ये पूछ रहा है, 2 सेकंड में कार की स्पीड क्या होगी। डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस का फार्मूला दे रखा हमको, टाइम की वैल्यू 2 दे रखी है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 4 × 2 का स्क्वायर, कितनी हो गई, 2 × 2 = 4, 4 × 16 मीटर। लेकिन हमसे एक चीज़ पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन जो भी टाइम है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है अपने, क्या करना है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, तो 4 आगे आ जाएगा, और t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर टाइम ही है इसलिए दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा 8t, और बात हुई है 2 सेकंड की, तो 2 सेकंड यहाँ पर पुट कर देंगे ले आके, तो 8 × 2 कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकंड। ध्यान में रहे इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, अगर क्वेश्चन में बोला है मीटर में तो, अदरवाइज आप लिख देंगे सीधा सीधा यूनिट्स, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो,
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं। एक्चुअली इस तरीके से फिजिक्स में तो नहीं आते हैं ना, फिजिक्स में तो क्या क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ा बहुत यूज़ होता है डिफ्रेंसिएशन। ऐसा नहीं कि डिफ्रेंसिएशन का प्योर क्वेश्चन जैसा मैंने कराया ऐसा नहीं आता है, थोड़े थोड़े यूज़ होते हैं वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।